परचम हक का हम तो उठाए हैं। दुश्मन जितने जाल बिछाए हम पे उस रहमत के साए हैं। कहवारा इस्लाम अमन का हम तो ये पैगाम अमन का दुनिया तक पहुंचाने आए हैं। हम हैं हक की वो शमशीरें जिनसे टूटेंगी जंजीरें, बातिल को समझाने आए हैं। अपने अल्लाह के सिवा किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकता मैं। था ना, शाहीन भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकता। तुम यहां खुद नहीं आए बल्कि तुम्हें लाया गया है। तुम्हें जाल में फंसाया है मैंने। हम लोग तुम्हारा खतरा वाज़ेह है कि महसूस नहीं कर सके। इंतहाई कमजोर इंसान हो। तुमने मेरे कबीले में आते मासूम लोगों पर हमला कर दिया। मेरे शहजादे को तुमने, मेरे सरदार को तुमने अगवा कर लिया। आखिर तुम हो कौन जलील इंसान, अपने घटिया कामों को सर अंजाम देने की। सब हम ही तो है। इज्जत, ताकत और चापासी, ये सब तुम लोगों के लिए तो है। ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिलेर अपने रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ होता है, मगर तुम्हारा और तुम जैसे लोगों का रास्ता कुछ नहीं सिवाय तकब्बुर और गफलत के। ये तकब्बुर जो तुम्हारे अंदर है, इसी ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। जलील का लानत हो तुम पर। हालत मजीद बिगड़ेगी अभी तुम्हारी। तुम्हारी रगा जहर, तुम्हारी पिंडलियां तोड़कर तुम्हें मेरे सामने झुका देगा उस्मान। तुम झुकोगे। हुजूर, हरगिज नहीं झुकूंगा, हरगिज नहीं। आगे तो हरगिज नहीं झुकूंगा मैं। झुकना होगा तुम्हें, क्योंकि अब झुकने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारा बेटा औरहान और तुम्हारा वो सिपाही मुझसे मौत की भीख मांगेंगे। हरगिज नहीं झुकूंगा तुम्हारे सामने। ना ही कोई औरहान को झुका पाएगा, कोई भी नहीं। लानत था तुम पर। इधर हम ना तो अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे और ना ही मौत की। अगर जालिम की तलवार से मरना लिखा है तो हमें मंजूर है, मगर हमारी मौत कभी भी हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। हरगिज नहीं। हमारी जिद्दोजहद हमेशा बाकी रहेगी। जल मिट जाएगी उस्मान। क्या तुम अपनी जान के लिए, अपनी औलाद के लिए रियासत से दस्तबरदार नहीं होगे? के लिए तो ऐसा करोगे ही ना। तुम्हारी रगों में दौड़ता ये जहर सिर्फ तुम्हारे कबीले के कुएं में ही नहीं, सौद, मैकेजे, आग हिसार के तमाम कुओं में भी शामिल किया गया ये जहर। जो भी किया वो तुम जैसा कमजोर और घटिया इंसान ही सर अंजाम दे सकता है। जब तक तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औलाद, फौज और अवाम, कोई भी मुझसे ये तरियाक हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारी रियासत में मौजूद हर शख्स एक एक करके जान से जाएगा। क्या चाहते हो मुझसे?
तुम्हें मैं पूरे कबीले के सामने घुमाऊंगा। तुम्हें मंगोलों के सामने अपनी मर्जी से गर्दन झुकानी होगी। मैं और मेरे सब साथी तुम और तुम्हारे जैसों से इंतकाम लिए बगैर हरगिज नहीं रुकेंगे। तुम इस हालत में भी अपने तकब्बुर को अपने सीने से लगाए हुए हो। जो तुम्हें तकब्बुर लग रहा है वो तो मेरी इज्जत और मेरा शर्फ है, जो कि तुम जैसों के पास नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ तकब्बुर है और गफलत है। तुम्हें मारना बहुत आसान है। सुना तुमने? उस्मान, तुमने अपनी रियाया में जो जसारत फूंकी है ना, एक एक कतरा निचोड़ दूंगा उसका मैं। तुम्हें मारना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी रियाया को मंगोलों का गुलाम बनाऊंगा। ना तो झुकूंगा ना ही गुलामी करूंगा। कोई फिक्र मत करे। क्या चाहते हो मासूम लोगों से? हाथ मत लगाओ। इधर आओ, देखो अपने सरदार की हालत देखो। कोई फिक्र मत करे, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई नहीं है अल्लाह से बड़ा। सब लोगों के सामने मुझे सजदा करोगे। अब से अपनी से मांगोगे। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। गालिब आने वाला हूं मैं। ला गालिब इल्लल्लाह। अपने अल्लाह के सिवा किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकता मैं। हरगिज़ फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हम आजाद हो। लोगान, डरो मेरे सामने आने से। वो वक्त बहुत जल्द आएगा। जुल्म नहीं जाता बगैर हिसाब के। देख लेना, ये याद रखना। लोगों, फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करें। इन लोगों को छोड़ दो, इन्हें हाथ मत लगाओ, जुल्म मत करो उन पे। मासूमों को मत मारो। कोई ना घबराए, फिक्र मत करें। यकीन रखें, अल्लाह हमारे साथ है। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। ये वक्त गुजर जाएगा। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो इन्हें, छोड़। मेरे लोग, मेरे मासूम बच्चे, इन बच्चों के साथ क्या किया? क्या किया इनके साथ? क्या किया? ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या बिगाड़ा था इन्होंने? क्या बिगाड़ा था? मेरा खेमा, मेरा खेमा, मेरे लोग, मेरा कबीला, मेरे मासूम। अल्लाह हमारे साथ है। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। ये वक्त गुजर जाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ दो इन्हें। साथ के लोगों, कभी खत्म नहीं होगी। तुम खत्म होगी। अल्लाह अकबर। और मेरे लोगों के साथ जो तुमने किया, अगर मैंने उसका हिसाब न लिया तुमसे, तो उस सूरत मुझ पर हक बाकी रहेगा शौदा का। बेशक हम गमों से चूर है बेटा, लेकिन हम इन बदबख्तों के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। आपसे हमने यही सीखा है उस्मान सरदार। ऐसा ही है। देख लो उस्मान, लोगों के आंसू बह रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, इस जबरदस्ती की इज्जत और मोहब्बत की वजह से। सब देख लो, तकब्बुर का अंजाम यह है।
तुम जिसे जोर जबरदस्ती का धौस समझ रहे हो वो तासीम है, लेकिन हकीकी तासीम का मतलब क्या होता है तुम हरगिज नहीं जान पाओगे। शैतान। आपकी दावत पर ममनून है। तो हमारी ताकत ने फिर से एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत? हाँ, तुम तो जंजीरों में जकड़े हुए हो। कैसी ताकत उस्मान? मैंने वादा किया था कि तुम्हें मैं खुद मारूंगी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा लग रहा है मुझे। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ। उस्मान को इस हालत में देखने का हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उस्मान और बाला का शर्म से जीना काफी नहीं है, पूरी है। अगर ओलोगान से ये नहीं हुआ तो मैं जरूर इन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगी। ए लोगों, उस्मान सरदार ने अपने लोगों की खातिर रियासत कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। देखो, यही सोच रहे हो? हर कोई याद रखे, मैंने अपनी आवाम के लिए इंतहाई मुसीबतों से हासिल की गई रियासत हरगिज कुर्बान नहीं की। तो ये बात है, दरियाक हासिल कर लिया तो लगता है सब खत्म हो गया। तुम गलत सोच रहे हो। ओलोगान को मारे बगैर हम हरगिज नहीं रुकने वाले।